जय बद्री विशाल। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसे पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद हमने रात्रि विश्राम बद्रीनाथ और हरिद्वार हाईवे के बीच किया। अगले दिन के सफर में हमने कर्णप्रयाग में देखा, यहाँ मुरारी बापू की कथा चल रही है। मुरारी बापू देश के चर्चित राम कथा वाचकों में से एक है। मौके का फायदा उठाकर हम भी पंडाल में पहुंच गए और कथा सुनने का आनंद लेने लगे। 2-3 घंटे यहाँ कथा सुनने के बाद हमने यहाँ से आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि आज हमें हरिद्वार भी पहुँचना था। अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँच गए थे धारी देवी टेम्पल। आज मैं एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ माता की मूर्ति दिन में 3 बार बदलती है अपना रूप। इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है। माँ धारी देवी उत्तराखंड के रक्षक के रूप में भी जानी जाती है। माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में अपने 3 रूप बदलते हैं। सुबह के समय छोटी बच्ची, दोपहर के समय युवती और शाम के समय वृद्ध का रूप माँ धारी देवी लेती है। माँ धारी देवी का मंदिर यहाँ कैसे स्थापित हुआ, ये कहानी बहुत ज्यादा रहस्यमय है। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी माता धारी देवी। 7 वर्ष की उम्र में उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी बहन के ग्रह उनके लिए खराब है, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। एक समय ऐसा आया कि माता धारी देवी के 5 भाइयों की मृत्यु हो गई। बाकी बचे 2 भाइयों ने, जब वो कन्या अर्थात माँ धारी देवी केवल 13 वर्ष की थी, उनके दोनों भाइयों ने उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि माता के ग्रह उनके लिए खराब थे। कन्या का सर धारी नामक स्थान गांव तक आ पहुंचा। एक व्यक्ति ने मां के सर को नदी से निकाला और एक पवित्र पत्थर पर स्थापित कर दिया। उस जगह पर मां धारी देवी मंदिर बनाया गया था। कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में स्थित है। माता के दर्शन करने के बाद हमने अपना सफर कंटिन्यू किया हरिद्वार के लिए। थोड़ा आगे चलने पर हमने देखा देवप्रयाग संगम। गंगोत्री धाम से होते हुए भागीरथी नदी और बद्रीनाथ धाम से होते हुए अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में जाकर मिलती है, तो ये दोनों नदियों की सम्मिलित धारा को गंगा मैया कहते हैं। और थोड़ा आगे चलकर हमने देखी ऋषिकेश में हो रही गंगा आरती। यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण हमें यहाँ से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। 1-2 घंटे लंबे जाम के बाद हम पहुँचे हरिद्वार। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात के 9 बज चुके थे। यहाँ होटल लेने के बाद हमने रात्रि विश्राम किया। सुबह 4 बजे उठकर हम सबसे पहले गए शांति कुंज। जय माँ गायत्री। भाग दौड़ वाली जिंदगी में अगर आप कहीं पीसफुल प्लेस जाना चाहते हो तो आप गायत्री मुख्यालय शांति कुंज, जो कि हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर स्थित है, आप यहाँ आ सकते हो। इस भवन में बैठकर साधक मेडिटेशन के अलावा गायत्री मंत्र का जाप भी करते हैं। इसके संस्थापक पंडित श्री शर्मा आचार्य जी हैं। शांति कुंज की स्थापना के पीछे उनका उद्देश्य था कि लोगों में देवत्व का भाव पैदा हो और दुनिया में प्रेम और भाईचारा हो। यहाँ पर खाने पीने के अलावा ठहरने की भी सुविधा फ्री में दी जाती है। सुबह और शाम के समय लंगर लगता है, जहाँ कोई भी व्यक्ति खाना खाने के लिए जा सकता है। यहाँ सुबह वैदिक मंत्रों के साथ आहुतियाँ दी जाती है। पूरा माहौल आत्मिकता से भर जाता है। इसके अलावा भी यहाँ मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत, धार्मिक कर्मकांड संपन्न कराए जाते हैं। अगर आप भी हरिद्वार में शांति कुंज जाना चाहते हो तो आप भी हरिद्वार में उतरकर टैक्सी या ऑटो से यहाँ आ सकते हो। शांति कुंज जाते समय आप रास्ते में गंगा माँ के दर्शन कर सकते हो। इसके अलावा पहाड़ों पर स्थित मनसा देवी के दर्शन भी हो जाते हैं। यहाँ आकर आप आत्मिक सुकून महसूस कर सकते हो। हमने यहाँ बिताए 1-2 घंटे। उसके बाद हमने यहाँ से लिया अपने लिए ब्रेकफास्ट, जो कि 100 रुपये में इतना आ गया था कि हम 5 लोग उसमें आराम से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर सकते थे।
उसके बाद हम चल पड़े हर की पौड़ी, माँ गंगा के दर्शन और आशीर्वाद लेने और अपनी 4 धाम यात्रा कंप्लीट करने। मान्यता है कि आपकी 4 धाम की यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर हरिद्वार में स्नान इत्यादि कर संपन्न होती है। हरिद्वार एक पवित्र नगर और सनातन का प्रमुख तीर्थ है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। हरिद्वार को गंगा का द्वार के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वे स्थान है उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से महाकुंभ का आयोजन होता है। एक मान्यता के अनुसार वो स्थान जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्म कुंड माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। स्नान करने के बाद हमने विजिट करी यहाँ की मार्केट, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पूजा पाठ, खाने पीने से लेकर ज़रूरत की सभी वस्तुएं यहाँ मिल जाती है। अपनी ज़रूरत का सामान यहाँ से लेने के बाद हम जल्दी से पार्किंग में आ गए और यहाँ से घर की तरफ चल पड़े। इसी एपिसोड के साथ हमारी 4 धाम की यात्रा संपन्न हुई। अगर आपको हमारी 4 धाम की सीरीज़ पसंद आई हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अगर आपने हमारी 4 धाम की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी सीरीज़ देख सकते हो। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ हम आपको मिलते हैं ऐसे ही किसी खूबसूरत सफ़र में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर गंगे।